Hello everyone. We are reading chapter 2 of civics, that is the role of government in health. तो इस पार्ट में हम दो एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे, दो अलग अलग जगहों के बारे में, केरला और कोस्टा रिकन अप्रोच के बारे में हम रीड करेंगे इस पार्ट में. तो लेट्स रीड द केरला एक्सपीरियंस. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to पंचायत. तो 1996 में केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत मेजर चेंज किया अपने स्टेट में. क्या था वो कि 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट, जो टोटल बजट था वहाँ की गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो उन्होंने किसको दे दिया? पंचायत को. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, कि आप जो है पंचायत जो है गाँव में जो भी उनके ज़रूरतें हैं वो जिस तरह से उसको प्लान करना चाहते हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कर सकते हैं. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. तो इस बात से ये पॉसिबल हो पाया कि जो गांव हैं वहाँ पर प्लानिंग की जा सके साफ़ पानी की, खाने की और वुमेन की डेवलपमेंट की और एजुकेशन की. तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं एक इंसान की वो सभी अवेलेबल करवाने की सोची यहाँ की पंचायत ने. दिस मेंट दैट द वाटर सप्लाई स्कीम वॉज चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वर टेकन अप. इसका मतलब था कि ये जो बजट है इसमें हम क्या क्या करेंगे, ये वाले जो केरला के गांव हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी वाटर स्कीम को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वाटर जो है वहाँ पर अवेलेबल है, अगर कमी है तो क्यों है, और उसको दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. और वहाँ के स्कूल्स और आंगनवाड़ी की वर्किंग देखेंगे कि क्या वो प्रॉपरली चल रहे हैं, बच्चे उनमें आ रहे हैं या नहीं, या क्या दिक्कत है उनमें. तो ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जिसमें उन गाँवों की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम जो हैं दूर करने की कोशिश की गई. द हेल्थ सेंटर्स वॉज ऑल्सो इम्प्रूव, जो हेल्थ सेंटर्स थे उनको भी इम्प्रूव किया गया. All of these help to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicine, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. अब जो है उनके एफर्ट के बावजूद कुछ प्रॉब्लम थी कि हॉस्पिटल्स तो थे पर उनमें मेडिसिन्स नहीं थी प्रॉपर, या वहाँ पर बेड नहीं थे प्रॉपर, डॉक्टर्स नहीं थे, बिल्डिंग्स तो थी. तो ये इन चीज़ों को भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की. और ये जो एक वेबसाइट दी हुई है उन्होंने कहा है कि आप जो है इसके बारे में और पढ़ सकते हो, ये डिटेल्स जो है इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी. और एक और एग्जांपल देखते हैं हम. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू हेल्थ इशू. अब हेल्थ इशू के लिए एक दूसरी कंट्री सेंट्रल अमेरिका, उसने क्या किया, लेट्स सी. कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका की अगर बात करें तो कोस्टा रिका सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री है वहाँ की. द मेन रीज़न फॉर इट्स कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसा उन्होंने अमेंडमेंट किया हुआ है, उसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न रखा हुआ है कि जिससे वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो हेल्दी हैं. कैसे? सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी. कोस्टा रिका ने ये डिसाइड किया था कि वो जो है वो देश कोई आर्मी नहीं रखेगा. हर देश की अपनी आर्मी होती है, बस कोस्टा रिका की कोई आर्मी नहीं है क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड हुआ था. दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ. उन्होंने कहा कि जितनी मनी एक देश जो है अपनी आर्मी बनाने में लगाता है तो उतनी मनी हम किस पे खर्च करेंगे? अपने नागरिकों की हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल. तो हम अपने सिटीजन्स की हेल्थ को सुधारेंगे, अपने रहने वालों के इनहैबिटेंट्स की हेल्थ को सुधारेंगे, उनकी और दूसरी प्रॉब्लम्स को हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करेंगे इस पैसे से. द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट
ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का मानना था कि एक कंट्री को हेल्दी होना चाहिए और उन्हें डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने लोगों की हेल्थ के लिए भी सोचना चाहिए। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड अमेनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन। तो जितने भी कोस्टा रिकन पीपल हैं उनको सभी को वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है सभी बेसिक फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ हाउसिंग। तो क्या क्या अवेलेबल करवाती है अपने नागरिकों को? ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। ये सब चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों को अवेलेबल करवाती है। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन को भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से उसको लिया जाता है। एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे सभी लेवल्स में एजुकेशन के, यानी हम कितना भी पढ़ लिख जाएं पर ये जो हेल्थ एजुकेशन है उसको बहुत ही प्रोमिनेंट रोल दिया हुआ है इन्होंने, उसको बहुत असेंशियल पार्ट दिया हुआ है। तो इट इज़ ऑल योर चैप्टर इज़ अबाउट ऑलमोस्ट। अब एक्सरसाइज पे आएंगे हम। एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आई विल प्रोवाइड यू। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।